आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही जरूरी फैसले को समझने वाले हैं जो ये साफ करता है कि पॉक्सो जैसे संवेदनशील मामलों में एक जमानत अदालत यानी बेल कोर्ट की हदें क्या हैं। चलिए सीधे उन दो बड़े सवालों पर आते हैं जो इस केस की जड़ में हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनिरुद्ध और अन्य। पहला, क्या एक हाईकोर्ट पॉक्सो जैसे मामलों में किसी भी पीड़ित के लिए मेडिकल एज टेस्ट को अनिवार्य कर सकता है? और दूसरा, क्या जमानत पर सुनवाई करने वाली अदालत सबूतों की इतनी गहरी जांच कर सकती है कि वो एक मिनी ट्रायल जैसा लगने लगे? ये सवाल बहुत अहम है। तो ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई एक आम सी जमानत की अर्जी से, लेकिन हाईकोर्ट में इस अर्जी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हुआ ये कि मामला पहले निचली अदालत में गया जहां पे जमानत नहीं मिली। इसके बाद आरोपी हाईकोर्ट पहुंचा और यहीं से कहानी ने एक अलग ही करवट ली। हाईकोर्ट ने जमानत तो दे दी, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे निर्देश भी जारी कर दिए जो उस एक केस से कहीं आगे तक जाते थे। तो हाईकोर्ट ने किया क्या? उन्होंने 3 ऐसे जनरल निर्देश जारी कर दिए जो अब से हर पॉक्सो केस में लागू होने थे। और यहीं से ये मामला असल में इतना पेचीदा हो गया, क्योंकि इन निर्देशों ने उम्र तय करने के जो स्थापित नियम थे उन्हें एक तरह से पलट ही दिया। जाहिर है, हाईकोर्ट के इस असामान्य आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 बड़े सवाल थे जो ये तय करने वाले थे कि अदालतों की ताकत की हदें क्या हैं। पहला सवाल था जुरिस्डिक्शन का, मतलब अधिकार क्षेत्र का। क्या हाईकोर्ट जमानत की सुनवाई करते हुए, जो कि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत होती है, इतने बड़े पैमाने पर जनरल डायरेक्शन दे सकता है जो हर केस पर लागू हो? और दूसरा सवाल सीधा सबूतों से जुड़ा था। क्या हर पॉक्सो मामले में पीड़ित की उम्र तय करने के लिए मेडिकल जांच करवाना जरूरी है? और क्या ये मेडिकल रिपोर्ट स्कूल के सर्टिफिकेट जैसे पक्के दस्तावेजों से भी ज्यादा अहमियत रखती है? चलिए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अदालत के रोल के बारे में क्या समझाया। उन्होंने साफ कहा, कोई मिनी ट्रायल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां एक साफ साफ लकीर खींच दी। उन्होंने कहा, बेल कोर्ट का काम सिर्फ ये देखना है कि पहली नजर में जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। उसका काम सबूतों की गहराई में जाना, नीति बनाना या एक पूरा का पूरा मुकदमा चलाना नहीं है। वो सब काम ट्रायल कोर्ट का है। और फिर कोर्ट ने एक बहुत ही दमदार बात कही कि सिर्फ इसलिए कि आप एक संवैधानिक अदालत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून द्वारा तय की गई अपनी सीमाओं को लांघ जाएं। ये हाई कोर्ट्स के लिए एक सीधी और साफ नसीहत थी। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर कि आखिर उम्र तय कैसे की जाएगी। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कानून की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। देखिए, कानून में, खासकर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, उम्र तय करने का एक सीधा साधा क्रम दिया हुआ है। सबसे पहले मैट्रिक का सर्टिफिकेट देखा जाएगा, अगर वो नहीं है तो स्कूल का रिकॉर्ड, और अगर वो भी नहीं है तब जन्म प्रमाण पत्र। हाईकोर्ट ने तो इस पूरे क्रम को ही उलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, मेडिकल टेस्ट पहला नहीं बल्कि आखिरी विकल्प है। इसका इस्तेमाल तभी होगा जब पहले के 3 दस्तावेज मौजूद ना हो। ये कोई डिफॉल्ट नियम नहीं है, बल्कि एक लास्ट रिजॉर्ट है। तो इस सब का नतीजा क्या निकला, और इस फैसले से वकीलों और कानून की पढ़ाई कर रहे लोगों को क्या सीखना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उन निर्देशों को रद्द कर दिया, और इससे कानूनी बिरादरी के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन्स निकले। पहली बात, जमानत की स्टेज पर मिनी ट्रायल की कोशिश का विरोध करना चाहिए। और दूसरी, अगर दस्तावेज मौजूद हैं तो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। ये फैसला दिखाता है कि जमानत और ट्रायल ये 2 बिल्कुल अलग अलग पड़ाव हैं। और आखिर में ये पूरा फैसला एक बहुत जरूरी बात पर आके रुकता है कि प्रक्रिया ही न्याय की आत्मा है। पीओएसओ जैसे संवेदनशील कानूनों में भी जल्दबाजी में तय प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही प्रक्रिया आरोपी और पीड़ित दोनों के अधिकारों की रक्षा करती है।